राम राम सा, जय जवान जय किसान, जाट बलवान जय भगवान। जेवीपी मीडिया ग्रुप की खास संक्षिप्त परिचय में आज हमारे साथ हैं स्वामी चेतनानंद जी, जो शेखावाटी के सीकर ज़िले के श्री माधोपुर के भारणी गांव के रहने वाले हैं। आज स्वामी चेतनानंद जी का 85वां जन्मदिवस समारोह है और इस अवसर पर स्वामी जी के सानिध्य में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर एक सेमिनार का आयोजन किया है। यानी 85 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और 86वां जन्मदिवस समारोह आज भारणी में इनके पैतृक आवास पर मनाया गया है। कई सारे सामाजिक सरोकारी व्यक्ति, शिक्षा से जुड़े हुए लोग और कृषि में नवाचार करने वाले लोग आए। तो स्वामी जी के जन्मदिवस पर स्वामी जी, आपको सबसे पहले तो प्रणाम और बहुत सारी बधाई। खुश रहो। आज आपने अपने 86वें जन्मदिवस को कृषि में प्राकृतिक खेती और उसके नवाचारों को समर्पित किया है, तो इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इस रासायनिक खेती से जन जन में बहुत सी नई नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इसलिए जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रासायनिक खेती का बहिष्कार किया जाना चाहिए और जैविक खेती को अपनाया जाना चाहिए। आज जैविक खेती को अपनाने को लेकर के आपने अपने जन्मदिवस समारोह को समर्पित किया है। किस तरह की संगोष्ठी हुई और जो वक्ता आए वो किस किस तरीके के वक्ता आए जिनके माध्यम से जनता तक आपने संदेश पहुंचाया? इस गोष्ठी में SKM के महामंत्री मनोज शेरावत गुड़गांव से आए, राधेराम गोदारा जाट महासभा राजस्थान जयपुर से आए, चौधरी कुंभाराम के दामाद रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहनलाल वर्मा जी आए और गौ सेवा में 30 साल से गौ सेवा को समर्पित महेंद्र गोदारा भिवानी से पधारे। इसके अलावा सीकर से भोला राम जी रिटायर्ड एक्शन पधारे, जो शेखावाटी में नहर लाओ आंदोलन का संचालन के अध्यक्ष हैं, वो पधारे और अनेक पुराने गणमान्य लोग पधारे और सब ने कोई 3 घंटे तक इस गोष्ठी में शिरकत की, हिस्सा लिया और अपने अपने विचार। हाँ, एक जगदीश जी पारिक अजीतगढ़ से जो पद्मश्री प्राप्त हैं जैविक खेती में के लिए, वो भी पधारे और उनकी अध्यक्षता में ये गोष्ठी हुई और निर्णय लिया गया कि ऑर्गेनिक फार्मर्स का एक संगठन बनाया जाए जो किसानों को ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे और एक राजस्थान जैविक कृषि उत्पाद व्यापार कंपनी बनाई जाए, जो जैविक कृषि करने वाले किसानों से जैविक उत्पाद खरीदे और सीधा कंज्यूमर को, उपभोक्ता को उपलब्ध कराए। ये बात खास तौर से रखी गई कि जैविक खेती अपनाने वाले कृषकों को के उत्पाद को MSP और बाजार भाव विच एवरेज मोर हायर, जो दोनों में से ज़्यादा होगा उससे ऊंची कीमत पे ये जैविक उत्पाद ये कंपनी खरीदेगी और नॉमिनल मुनाफे पे, यानी विचार ये है कि केवल 5% के लाभ के आधार पर इसका व्यापार किया जाएगा। इस कंपनी का उद्देश्य धन कमाना नहीं होगा और इसमें जो है, इसमें रुचि रखने वाले और इसमें सहयोग करने वाले लोगों से ये कहा गया कि वो इस कंपनी में अपनी अमानता राशि बिना ब्याज के कम से कम 2 साल के लिए जमा करा दें, जिससे इस कंपनी का व्यापार सुचारू रूप से चालू किया जा सके और बाद में अमानता जब कंपनी में आय हो जाएगी तो अमानता राशि लौटा दी जाएगी।
और वो अगर कंपनी को ये मानते हैं कि कंपनी ठीक चल रही है, उचित समझे, तो उस अमानता राशि को शेयर में भी कन्वर्ट कर सकेंगे। स्वामी जी 86वां जन्म दिवस 85 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। किस तरीके का जीवन का सफ़र रहा? आपके बचपन की यादें, उसके बाद युवावस्था में आपकी पढ़ाई, नौकरी, घर की व्यवस्थाओं का संचालन, देश की आज़ादी का आंदोलन, उसके बाद में शेखावटी का किसान आंदोलन देखा आपने, चौधरी कुंभाराम जी आर्य से लेकर के बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं का सानिध्य आपने प्राप्त किया। हर वही क्रांतिकारी विचार आपके 85 साल की उम्र में है, तो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं। ऐसा मेरा मानना है कि जो कच्चे कलेजे पे चोट पहुंचती है, वो जीवन भर उसके जीवन की दिशा निर्धारित कर देती है। जी। जैसे कि मैं जब 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ता था, जी। तो ये जांगड़ ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, जी। उनकी एक माताजी पनियारी कुएं पे पानी भरने गई थी। उस समय बाल्टी से, रस्सी से कुएं में से पानी निकाला जाता था, और मैं भी अपनी बहनों के साथ पानी भरने गया था। तो वो हमारे पानी को अपने मटकों से उसको आइसोलेट रखती थी, उससे छींटे नहीं लगने देती थी। तो हमारे मटके तो जिधर से भूनी के ऊपर से पानी निकालते हैं, उस ढाणे जिसको कहते हैं, उसमें रखे जाते थे। और क्योंकि जांगीड़ ब्राह्मणों के 1-2 घर होते हैं गांव में, तो उन्होंने, उस माता जी ने, मेरे कोई पानी के छींटे लग गए उसके मटके से, तो उसने कहा कि आपने मेरे मटके के छींटे लगा दिए। मैंने कहा माफ़ कर दो, मैं नहीं लगाऊंगा अब, लेकिन आपके छींटे भी मेरे मटके को लगने नहीं चाहिए। वाह। इस तरह का वो जो मेरे कलेजे पे ठेस पहुंची, वो मुझे अब तक याद रही कि ये छुआछूत, वो तो क्या ऐसे हो गए, और ये पानी और मटके ये तो सब एक है। पानी तो उसी कुएं का था, उसी कुएं में से उसने भर रही थी, उसी कुएं में से हम भर रहे थे। तो ये जो छुआछूत की बात थी, उससे मेरे को उसी समय से सामाजिक जो बुराइयों के प्रति विद्रोह का स्वभाव बन गया। फिर आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आसपास ही हुई, उसके बाद में आप जैसे नौकरी में आए? आपको मैं बताता हूँ कि प्रारंभिक शिक्षा बिरला का स्कूल था। उस समय सरकारी स्कूल नहीं था, उसमें प्राइमरी शिक्षा उसमें ऐब होती थी, और पहली, दूसरी, तीसरी फिर चलती थी। जैसे आज LKG है वैसे। तो एर ब कर ली, पहली दूसरी कर ली, फिर वो स्कूल पता नहीं कैसे बंद हो गया। तो मैंने पास के मऊ गांव में अपना एडमिशन लिया। वहाँ राजपूतों के लड़कों ने मेरे को दीप सिंह नाम लिखने से रोक दिया, मेरे 2 साथियों को भी रोक दिया। उन 2 साथियों ने तो अपने नाम के साथ नारायण राम और गणपत राम लिख लिया, लेकिन मैंने कहा मैं अपने नाम के सामने दीप सिंह ही रखूँगा, चाहे पढ़ने दो चाहे नहीं पढ़ने दो। तो उस स्कूल के हेड मास्टर ने मेरा सहयोग किया, और बाद में उसमें मेरी जीत हुई, और मेरा नाम दीप सिंह ही रिकॉर्ड में रह गया। इस तरह का विद्रोही स्वभाव, मैं अगर अपने आप को विद्रोही चेतनानंद कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी, क्योंकि मेरे 30 साल के सर्विस काल में 25 साल मैंने वीडियोशिप की, फिर मैं SMS असिस्टेंट डायरेक्टर से रिटायर हो गया। उस 30 साल के अंदर मेरे 40-50 ट्रांसफ़र हुए, लेकिन मैंने कभी किसी नेता की चापलूसी नहीं की, किसी का गलत आदेश मान करके काम नहीं किया, किसी के गलत काम में भागीदार नहीं बना। इसलिए हमेशा मेरे ट्रांसफ़र होते रहे, लेकिन मैं अंत तक वो संघर्ष मेरा जारी रहा। और बाद में कुछ साहित्य के अध्ययन से मेरा आध्यात्मिक की तरफ रुझान बढ़ गया। तो मैंने अपने सर्विस काल में पहली पुस्तक लिख दी थी, जिसका नाम था भारत निर्बल क्यों। और उसके बाद में मैं जब
6 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया, तो इस साहित्य के अध्ययन और लेखन में लग गया। आज तक 10 पुस्तकें लिख दी। आज दिन तक आपने 10 पुस्तकें लिख चुके हैं आप अभी हाँ। तक। गुड। और मेरी बड़ा ग्रंथ यथार्थ प्रकाश नाम से है। जीवन यथार्थ एक पुस्तक है, ज्ञान और धर्म है, और जो है जीवन सूत्र हैं 65, वो चिंतन सार नाम की पुस्तक है। उस पुस्तक के 5-7 सूत्र पढ़ के चौधरी कुंभाराम ने मुझे ये कहा सन 91 में, जबकि देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे, तो कि आप चेतनानंद जी अब राजनीति की तरफ मुँह मत करना, आप राजनीति में नहीं निभ सकोगे, आप झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए राजनीति से छुट्टी करो। और फिर उन्होंने कहा चलो आपको दिल्ली घुमा लाते हैं। वो टोंक का मियाँ ड्राइवर था, कुंभाराम चौधरी साहब की कमांडर गाड़ी थी, मैं था। मैं जयपुर से दिल्ली तक 5.5 घंटे लगातार अपनी स्पीच देता रहा, और वो इतना वयोवृद्ध और इतना महान नेता, जयपुर से दिल्ली तक उसके होठ नहीं खुले। इतना भी नहीं कहा कि चेतनानंद जी बहुत बोलते हो। फिर हम देवीलाल जी के यहाँ नाश्ता पानी करके रात को एक शूट में 2 बराबर बेड थी, उस पर सो गए। कुंभाराम जी ने सर के कोने लगा करके लेट गए, मैं सामने पालक मार के फिर बैठ गया और अपना भाषण शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद में चौधरी साहब ने कहा, जैसा कि उनका लहजा था, चेतनानंद जी ये आप नहीं बोल रहे हो। तो मैं एकदम बोनचक्का रह गया, लेकिन फिर उसे बात पर तो मैं शीघ्रता से ही पूछ बैठा कि चौधरी साहब मैं नहीं बोल रहा हूँ तो कौन बोल रहा है। लेकिन फिर चौधरी साहब ने इतना कह के वापस मुंह बंद कर लिया, अरे भाई ये आप नहीं बोल रहे, और फिर उसको खुलासा नहीं किया। अब मेरे सर पे एक बोझ हो गया कि ये कहना क्या चाहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ तो कौन बोल रहा है। इस पर विचार करता करता मैं डर गया, झिझक गया कि कहीं तीसरी दफ़ा पूछूंगा तो चौधरी साहब नाराज़ नहीं हो जाएं। बहुत बड़े नेता थे, उम्र में भी 30 साल मेरे से बड़े थे जी। इसलिए मैं एकदम 15 मिनट तक मौन रहा, पर विचार मेरे चलता रहा कि अगर नहीं पूछेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, और ये अपने दिमाग पे तो वजन रहेगा। तब मैंने हिम्मत करके फिर कि नाराज़ हो तो हो जाए, पूछना तो है, ये फैसला करके मैंने फिर पूछ लिया कि चौधरी साहब ये मेरे दिमाग पे बोझ हो गया इस बात का, आप इसको खुलासा करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ तो कौन बोल रहा है। चौधरी साहब ने एक शब्द में उस प्रश्न का जवाब दिया और आगे पीछे कुछ नहीं बोला, इतना ही बोले, ये आपके संस्कार बोल रहे हैं। ये सुन कर के मैं तो ऐसे सन्न रह गया, ठंडा हो गया कि उसके बाद में न दिल्ली में बोला और न वापस जयपुर पहुंचने तक मेरी ज़बान खुली। तो ये इस तरह से चौधरी साहब ने मेरे को संस्कारित यानी तराशा, और इस दौरान मेरा अध्ययन चलता रहा था। अध्ययन और ये क्रांतिकारी स्वभाव आपका साथ चलता रहा, तो कई सारे क्रांतिकारी आंदोलनों में आप गए होंगे, भागीदार रहे होंगे। हाँ, मैं किसान आंदोलन में पार्लियामेंट थाने में रामपाल जाट के साथ 3 महीने का जो सत्याग्रह किया उसमें शामिल रहा जी। और मैं हर जगह, मैं तो सर्विस काल में भी नेताओं से झगड़ा लेता रहता था, जहाँ कहीं गलत होता था मैं उनका गलत आदेशों का पालना नहीं करता था जी। और बाद में मुझे बाल गंगाधर की तिलक के द्वारा रचित गीता रहस्य को जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ज्ञान और कर्म, इससे सब कुछ इसी में समाया हुआ है, और भक्ति नाम की जो विधा है
उसके बारे में मुझे ये स्पष्ट हुआ। गीता की मूल भगवत जयदयाल गोनका की गीता जो है, उसका क्या नाम है, गीता का नाम कुछ है, भागवत गीता, भगवत गीता नहीं, तत्व विवेचनी ऐसा कुछ नाम है। गोरखपुर प्रेस से निकली हुई जयदयाल गोनका की गीता की प्रस्तावना में मैंने पढ़ा कि मनुष्य के लिए दो ही निष्ठाएं हैं, ज्ञान और कर्म। उसमें भक्ति का कहीं उल्लेख नहीं है। फिर गीता के जो जगत प्रसिद्ध श्लोक है उसके अर्थ जो विद्वान लोग करते हैं हिंदुस्तान में, जिनको मैंने सुना और पुस्तकों में भी पढ़ा, इवन जयदयाल गोनका की तत्व विवेचनी टीका में मैंने पढ़ा उसका जो भावार्थ, तो मुझे उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उसमें ये लिखा गया है, सभी विद्वान ये बोलते हैं कि फल की इच्छा मत करो और कर्म करते रहो, और मुझे ये स्वीकार नहीं हुआ कि मेरे समझ में नहीं आया कि बिना फल की इच्छा के कोई कर्म क्यों करेगा, कैसे करेगा। हाँ कैसे करेगा। लेकिन सारे विद्वान यही अर्थ कर रहे थे। तो मैं बाद में देश के भ्रमण पर निकला तो सर छोटू राम के सांपला गढ़ी गांव के पास एक हाई स्कूल थी, उसमें बहादुरगढ़ के उसके बीच में, वहाँ गया। तो मैंने जब उनको ये कहा कि ये अर्थ गीता का गलत कर रहे हैं हमारे देश के विद्वान, जगत प्रसिद्ध श्लोक का अर्थ गलत कर रहे हैं, क्योंकि श्लोकार्थ जब तक मुझे समझ में आ गया था, मैं आत्मविश्वास हो गया था मुझे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। तो कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन का क्या अर्थ आपने सही बताया। ये पहली लाइन का अर्थ सारे विद्वान सही करते हैं जी, कि कर्म करते रहो, और नहीं, मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं, ये सही है। पर यहाँ पर माँ मन नहीं लिया गया है। माँ का अर्थ कर्म मन्ने व अधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, माँ मन नहीं, फलेषु मन फल में, और कदाचन मन कभी भी, फल में नहीं, क्या नहीं, अधिकार नहीं। ये तो सही समझ में आ गया। लेकिन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि, इसका अर्थ मुझे जो ये करते थे कि फल की इच्छा मत करो और कर्म करते रहो, ये गलत नज़र आया। और जब मैंने एक एक शब्द का अर्थ किया, माँ मन नहीं, जैसा कि ऊपर की लाइन में माँ मन नहीं था, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, कर्म फल हेतु यानी नहीं चाहिए कर्म का फल, हेतु मन चाहना, माँ मन नहीं, कर्म फल, कर्म का फल, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा सूरवीर, नहीं तो भी कर्म करते रहो। तो यहाँ चाहना शब्द आया है, इच्छा शब्द नहीं आई है। अच्छा, तो चाहना तो अपने जो कर्म करने वाला है, करता है, उसकी इच्छा, उसके सोच पर निर्भर करता है, वो चाहे कि नहीं चाहे। लेकिन जब ये अर्थ किया जाता है कि फल की इच्छा मत करो, इसका मतलब ये आदेश दे रहा है वो जो लिखने वाला है कि फल की इच्छा मत करो। तो ये आदेशात्मक भाषा इसलिए गलत है कि हेतु शब्द का अर्थ होता है चाहना, और ये भाव सूचक शब्द है, न कि विचार सूचक शब्द। इसलिए यहाँ पर उसका अंतर्निहित भाव ये है कि तुम्हें फल नहीं चाहिए तो भी कर्म करो, यानी उसका फल दूसरे को भोग लेंगे सर पर। और कर्म न करने के बाद में जब मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का एक श्लोक है जिसको मैंने पढ़ा तो मुझे ये कन्फर्म हो गया। वो श्लोक था, कामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिंचित, बिना कामना के कोई भी क्रिया होते हुए दिखाई नहीं देती, किंचित मात्र भी, करहिंचित किंचित भी नहीं दिखाई देती।
बिना कामना के क्रिया होते हुए यदि कुरते जो कुछ किया जाता है तत्कामस्य चेष्टितम, वह सब कामना से ही प्रेरित होता है। और दयानंद जी ने, महर्षि ने उसी इस मनुस्मृति के श्लोकार्थ ये लिखा है कि निष्काम पुरुष की द्वारा कर्म करना तो दूर की बात, उसकी पलक भी नहीं झपक सकती। तो निष्काम पुरुष हो सकता है, निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता। तो इस अवसर पर आज आपके जन्म दिवस पर स्वामी चेतनानंद जी का समाज को, देश को, आम जन को क्या संदेश है? आम जन को ये संदेश है कि हमारे देश में जन्मना वर्ण और जाति व्यवस्था का बोलबाला है और हमारा मतदाता इसी में फंस के रह गया है। इसलिए जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र क्षत्रिय वैश्य नहीं होता। जैसा कि वेद का मंत्र है, जन्मते जायते शूद्र, सभी जन्म से तो शूद्र होते हैं। इसलिए जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण कैसे अपने आप को कह सकता है, क्षत्रिय कैसे कह सकता है, वैश्य कैसे। इसलिए जन्म के आधार पर वर्ण का जो विचार है, जो प्रचलन है, वो भी गलत है। और जन्म के आधार पर जाति भी किसी की नहीं होती। जाति व्यवसाय सूचक शब्द है। जो खेती करते हैं उनकी जाति किसान है, जो व्यापार करते हैं उनकी जाति व्यापारी है, जो ज्ञान अर्जित करने और ज्ञान बांटने का, बेचने का नहीं, बांटने का काम करते हैं, उसके बदले में कुछ शुल्क नहीं लेते, वो ब्राह्मण होते हैं। और ज्ञान को बेचने का जो ये पेटेंट लगाया ना लेखक, सर्वाधिक कॉपीराइट, जो नकल के अधिकार लेखक के अधीन सुरक्षित हैं, ये अपने आप में ज्ञान को फैलाने में बाधक चीज़ है और ये अपने आप में शोषण है। यानी जब मैंने ज्ञान ही की बात कही है तो बंटना चाहिए सब जगह। तो वो जो उसको नकल करके कोई कितनी भी उसका प्रसार करे, मुझे तो खुशी होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी पुस्तकों में लेखक का कॉपीराइट नहीं लिखा है। बाद में जब से ये समझ में आया, अब मेरी लेटेस्ट पुस्तक जो यथार्थ आध्यात्मिक प्रकृति नाम से प्रकाशित हुई है, उसकी प्रस्तावना के 3 पेज यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष अजय विक्रम के पास मैं गया और मैंने कहा, मैं आपके 5 मिनट चाहिए, मुझे दे सकते हो क्या? तो बैठने के बाद उन्होंने कहा, हाँ बोलो क्या कहना है। मैंने कहा, मैंने दर्शन पे पुस्तक लिखी है यथार्थ आध्यात्मिक प्रकृति नाम से। मैं अपनी परीक्षा देने आया हूँ कि इस पुस्तक में कोई आपके कमेंट जानने आया हूँ कि क्या तो गलत है, क्या सही है, इसके बारे में आपके कमेंट लेना है। तो उन्होंने कहा, और मैंने कहा इसके लिए आपको केवल प्रस्तावना के 3 पेज पढ़ लो जी, उसके बाद में आप जो कुछ निर्णय सुनाना चाहें मुझे वो मंजूर होगा। तो उन्होंने 3 पेज पढ़ करके ये कहा कि हम तो दर्शन शास्त्री हैं, आपका लेखन दार्शनिक के स्तर का है और इस पे कमेंट करने की क्षमता हमें नहीं है। जो दार्शनिक शास्त्रों की रचना करते हैं उनकी हम तो व्याख्या करते हैं। ये करके उन्होंने मेरे चरण स्पर्श किए और मुझे विदा सम्मान के साथ, गर्मियों के दिन थे, लस्सी पिलाई। एक मैं था, मेरे साथ ड्राइवर था, और बाद में विदा होते समय मेरे को उसी सम्मान के साथ चरण स्पर्श करके विदा किया। और अब मैं जब भी उनको फ़ोन करता हूँ, अगर मिस कॉल हो जाता है तो वो बैक कॉल करते हैं कि स्वामी जी क्या कहना था। अच्छा, अब आपकी दिनचर्या है तो वो किस तरीके की रहती है? परिवार में क्या व्यवस्थाएं हैं कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ गए हैं तो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी लगभग कंप्लीट हो गया है, तो थोड़ा परिवार के बारे में, अब वर्तमान की दिनचर्या के बारे में। परिवार के बारे में तो मैं 2000 में ही परिवार से अलग हो गया था और आज भी मैं और मेरी पत्नी ही दोनों हैं, अलग अलग हमारा लेन देन है।
हम किसी 3 मेरे बच्चे हैं, किसी के साझे में नहीं हूँ। और जो है मैं जो कुछ खर्च हो जाता है, एक छोटे वाले बच्चा ब्रेन हेमरेज होने से वो हो गया असहाय, तो उसके परिवार को मैं ज़रूर पाल रहा हूँ। मेरी जो पेंशन मिलती है उससे, और बाकी जो बचता है वो समाज सेवा में खर्च करता हूँ, इस साहित्य वितरण में। और सब लोग जानते हैं, आप लोग जो श्रोता हैं मेरे को सुन रहे हैं, कि जो देते हैं तो लोगों को इतना कर्तव्य का ज्ञान नहीं है कि अगर कोई साहित्य दे रहा है तो उसका कोई लगा भी होगा, उस पर कीमत लिखा है, उसको चला करके देना चाहिए। मैं कीमत मांगता नहीं, मेरे को तो देने वाले बहुत कम नहीं के बराबर मिले, इसलिए मेरा तो साहित्य फ्री में बट रहा है और मैं इस समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। तो ये थे स्वामी चेतनानंद जी, जिन्होंने ज्ञान और भक्ति का साहित्य लिखा है। 86वां जन्मदिन आज आपने मनाया है। भक्ति का नहीं, ज्ञान और कर्म का, ज्ञान और कर्म का साहित्य लिखा है, और हमेशा आध्यात्मिक जीवन के पथ पर आपने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया और लोगों को प्रेरणा दी है। मेरा ये भी कहना है कि बिना कर्म के भक्ति संभव ही नहीं है जी। ये माला फेरना, राम राम रटना, ये स्मरण है, जाप है, इसको भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति वो होती है जिस आराध्य देव की हम भक्ति करना चाहते हैं, उसको सुख पहुँचे हमारे उस कृत्य से। तो हमारे माला फेरने से, राम राम लेने से भगवान को क्या सुख पहुँचेगा? भगवान की संतान ये प्राणी मात्र है, इनकी सेवा करेंगे तब भगवान खुश होंगे। इसलिए भक्ति कोई स्वतंत्र विधा नहीं है, 2 ही विधाएँ हैं, 2 ही निष्ठाएँ हैं। जैसे गीता की प्रस्तावना में ज्ञान और कर्म, यानी ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान के अनुसार कर्म करो। इसीलिए ज्ञान का मतलब धर्म का ज्ञान हो, आपको धर्म का मतलब आपके कर्तव्य का ज्ञान हो, इसी को धर्म कहा गया है। इसलिए मनुष्य को हमारे शास्त्रों में पुरुष के लिए 4 बातों का उपदेश किया गया है जी। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब पुरुष के लिए क्या चाहिए, तो पुरुषार्थ के 4 नाम दिए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्मानुसार कर्म करो, धन कमाओ, अर्थ आ गया ना, धर्म अर्थ, धर्मानुसार काम करो, अर्थ कमाओ और कामनाओं की पूर्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। बहुत धन्यवाद।